जब आप रोहन गुप्ता से ये पूछ रहे थे कि आप तो आम आदमी पार्टी को बी टीम बताते थे बीजेपी की, उससे गठबंधन कैसे कर लिया, तो मुझे पूरी उम्मीद ये थी कि आप आरपी सिंह जी से भी ये पूछोगे कि जो ओम प्रकाश राजभर अभी 1 साल पहले भाषणों में ये कह रहे थे 2022 के चुनाव में कि मैं योगी को वहां पहुंचा दूंगा, योगी आदित्यनाथ को, जहां भीख मांगी जाती है, भीख मांगनी सिखा दूंगा उनको, उससे बीजेपी ने कैसे गठबंधन कर लिया, उससे बीजेपी ने कैसे एनडीए में ले लिया। जिस व्यक्ति के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जाके महाराष्ट्र में कह रहे थे कि ये भ्रष्ट लोग हैं, 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, उसे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ कैसे दिलवा दी एनडीए ने। जिस किरीट सोमैया जिस हसन मुशर्रफ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि इसे जेल में होना चाहिए, उसे मंत्री की शपथ कैसे दिलवा दी। जब हम ये सवाल उठाते हैं कि मीडिया ये सवाल क्यों नहीं पूछता, तो आप हमें उपदेश देने लगते हैं। राजकुमार मीडिया पे सवाल मत, आपका उपदेश हमें नहीं चाहिए, हमें आपके भी बयान याद हैं। आप भी कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी पार्टी को नहीं चाहिए तो आप दुकान खोलिए, आप पत्रकार भाटी जी, आप अपने शब्दों की मर्यादा बनाकर बात करिए। आप इस तरह से शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप पत्रकार दोस्तों, गोदी एंकर 2024 के लोकसभा चुनाव पर डिबेट कर रहा है और बार बार पूछ रहा है कि आपका पीएम उम्मीदवार कौन होगा। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। उनके कहने के बाद भी गोदी एंकर बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, जिस पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने उसे अच्छे से धो दिया। आगे वीडियो में समाजवादी नेता ने बेहतरीन तर्कों के साथ एंकर को लाजवाब कर दिया। डिबेट पर आपकी राय कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। भाटी जी, लेकिन एनडीए के पास एक चेहरा है, विपक्ष के पास कोई एक सहमति का चेहरा अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। ये सवाल तो उठेगा, आप इसे बेबुनियाद कैसे बता सकते हैं? आप अगर आपकी बात में मान लूं कि एनडीए के पास एक चेहरा है, तो हमारे पास तो 100 चेहरे हैं। मोदी जी से ज्यादा अनुभवी, लड़ाई तो वही है, हर कोई प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। पांडे जी डिबेट को डिबेट के तरीके से चल रहा है। मैं तो आपको बहुत सम्मान के साथ चीजें बता रहा हूं। आपकी तू मैं तो अच्छी नहीं लगती। राजकुमार भाटी जी, मैं आपको बस चीजें बता रहा हूं। आपका काम बताने का नहीं है, आपका काम पूछने का है। मेरा काम पूछने का भी है, मेरा काम सही जानकारी देने का भी है। राजकुमार भाटी जी, मेरा काम पूछने का भी है, मेरा काम सही जानकारी देने का भी है और लोगों को उनको सही जानकारी से दुरुस्त करने का भी है, ताकि तथ्यों से इधर उधर न जाए। अब आप बताइए। आप एक वक्त तो पूरा करने नहीं दे रहे हैं, कैसे जवाब दें? एक वक्त तो पूरा करने दो जी। आप अपनी बात रखिए जी। किस तरह का मीडिया में किस तरह का परिवर्तन, आज के मीडिया में पता नहीं किस तरह का परिवर्तन हुआ कि विपक्ष के लोगों से ही सवाल पूछते हैं, सरकार से कोई सवाल। भाटी साहब, आपने सुना नहीं, मैंने आरपी सिंह से सवाल पूछा। अब आपको मौका दे रहे तो आप मीडिया पे उंगली उठाने लगेंगे। बीच में काट रहे हैं आप मुद्दे से डिरेल कर रहे हैं ना चीजों को, इसलिए हमें रोकना पड़ रहा है आपको। काम रोकने का नहीं है। राजकुमार भाटी जी, आप मुद्दे पर रहेंगे, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। इसका अगर दूसरा अर्थ ये भी होता है कि मेरी मर्जी के अनुसार बोलोगे तो बोलने दूंगा, वरना नहीं बोलने दूंगा। मीडिया को, एंकर को जरा सा टोक दो। एंकर हमें उपदेश देने लगते हैं कि मीडिया का। भाटी जी, हम आपको ना कोई उपदेश दे रहे हैं। आप एक सम्मानित प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मैं आपसे बस ये सवाल पूछ रहा हूं कि कौन होगा चेहरा विपक्ष का। ये सवाल ही मूर्खतापूर्ण है और ये देखिए राजकुमार भाटी जी, शब्दों की मर्यादा बनाकर ये बायस्ड सवाल है। राजकुमार भाटी जी, ये बायस्ड सवाल कैसे हो सकता है? नहीं बोलने देना। राजकुमार भाटी जी, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं। आप मुझे निकाल दीजिए। आप शब्दों की मर्यादा बनाकर बात करिए। आप शब्दों की मर्यादा बनाकर बात करिए। नहीं दे रहे हैं, आप कुछ भी नहीं बोल सकते इस तरह से। मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं और एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, विपक्ष का चेहरा कौन है, तो आप इसे कैसे आप शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? यह सवाल मूर्खतापूर्ण है। राजकुमार भाटी जी, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। पत्रकार को पूरा अधिकार है कि वो नेताओं की आलोचना करे, राजनीतिक लोगों की आलोचना करे, राजनीतिक पार्टियों की आलोचना करे, क्योंकि लोकतंत्र में जरूरी है। लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता को या आम नागरिक को भी उतना ही हक है कि अगर मीडिया कोई गलती करता है तो मीडिया की आलोचना करे। मीडिया आलोचना से बाहर नहीं है, ये गलतफहमी मत पालिए। आप आलोचना करिए भाटी जी, मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए। मैं आपको चुप होकर मौका दे रहा हूं। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं जी। मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। दूसरी बात, आपको एक एंकर होने के नाते इतना पता होना चाहिए कि कौन सा सवाल किससे किया जाता है, कितनी सीटें किसको मिलेंगी। ये जवाब श्री अखिलेश यादव जी या खड़गे जी देंगे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे। किसी प्रवक्ता को यह नहीं पता होता, किसी पार्टी के प्रवक्ता को, कि आगे गठबंधन में क्या होने वाला है, कौन सी पार्टी नहीं शामिल होगी, कौन सी पार्टी हटेगी। अब आप जवाब भी नहीं सुन रहे। मैं सुन रहा हूं। आप जवाब सुनना ही नहीं चाहते। क्या गठबंधन हो रहा है? आप पूर्वाग्रह के साथ आप डिबेट कर रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, आप पूर्वाग्रह बना के बैठे हैं।